कैसा होगा आपका दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना? अलविदा 2023। आखिरी महीने में आपकी राशि आपको क्या देने वाली है? ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था आपको क्या देने वाली है? हम ये सब जानेंगे। आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे और आप हम पर ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहें और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहें और आपको नई और सटीक जानकारी देते रहें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस मासिक राशिफल में आप जानेंगे अपनी नौकरी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने प्यार के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और भी बहुत कुछ। विदेश यात्रा के बारे में भी जानेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही समय है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यही समय है आपका लकी समय। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और शुरू करते हैं आपके दिसंबर के राशिफल की चर्चा को। क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी चंद्र राशि पर या नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। ग्रहों की ये गोचरीय व्यवस्था आप देख रहे हैं। ग्रहों की जो चाल है वो आप देख रहे हैं कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। केतु जो है आपके छठे घर में बैठे हैं। शुक्र मालव्य योग बनाते हुए आपके सप्तम हाउस में बैठे हैं। सूर्य और मंगल अष्टम हाउस में, बुध नवम भाव में, शनि लाभ यानी प्रॉफिट के घर में 11वें घर में बैठे हैं और राहु विदेश यात्रा के घर, मोक्ष के घर, विदेश के घर, मोक्ष के घर और खर्चों के घर 12वें भाव में बैठे हैं। ग्रह बीच-बीच में अपना स्थान परिवर्तन भी करते रहेंगे। ग्रहों की ये जो स्थिति है मेष राशि वालों के लिए बड़ी ही शानदार बनी हुई है। गुरु लग्न में शुक्र का मालव्य योग कहीं न कहीं आपको लाभ दे रहा है। बात करें नौकरी की, व्यापार की, तो गुरु की कृपा से तरक्की देखने को मिल रही है। तरक्की थोड़ी-सी स्लो होगी, लेकिन तरक्की मिलेगी। आपके मन में बहुत सारे विचार आएँगे। आपका जो मनोबल है, उसपे थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी कि थोड़े से आप कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। आपका मनोबल थोड़ा-सा कमज़ोर होगा, हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। मंगल का अष्टम भाव में बैठना थोड़ा-सा आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल को लेकर आएगा। मंगल की दृष्टि शनि पर होगी, तो थोड़ी-सी लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। पारिवारिक सुख, लव लाइफ़, करियर, आपकी कमाई, इनकम पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है। अप एंड डाउन यहाँ पर बना रहेगा। पूरा महीना बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ही कर्मशील होना पड़ेगा, यानी आलस को त्यागना पड़ेगा। शनिदेव की वजह से कामों में थोड़ी-सी देरी संभव है। ऐसा नहीं है कि काम बनेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी-सी देरी संभव है। संतान संबंधी दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जो काम मिनटों में होने चाहिए थे, हो सकता है वो घंटों में पूरे हों, तो आपको धैर्य बनाकर रखना होगा दिसंबर 2023 में। आप अपने काम दूसरे लोगों पर मत छोड़िएगा। आप दूसरों की बातों में आकर अपने कामों को मत करिएगा। ना किसी के भरोसे बैठिएगा, ना किसी की ऐसी सलाह का इंतज़ार करिएगा, जिसके बारे में आप भी डाउटफुल हों। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सलाह तो दे रहा है, लेकिन आप ही उस सलाह को मानने में हिचकिचाते हैं, तो उस सलाह पर फैसले बिल्कुल भी मत लीजिएगा। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको संयम रखना होगा। हाँ, अगर जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी अ, विषय की पढ़ाई कर रहे हों, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। अचानक से उन्हें कोई शोध करने का मौका मिल सकता है। अचानक से उनकी बरसों से जो शोध कर रहे थे, जो चीज़ को खोज रहे थे, वो मिल सकती है। लॉटरी में, वसीयत में आपको हो सकता है शायद प्रॉफ़िट हो जाए, लेकिन सँभल कर फिर भी रहना होगा। धैर्यपूर्वक काम करने होंगे, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है। राहु का 12वें भाव में बैठना विदेश जाने वालों के लिए राहत की साँस होगा।
विदेशी जॉब या किसी एमएनसी कंपनी में जॉब के ऑफ़र आपको मिल सकते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए अभी क्या कहते हैं, आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन विदेश से आपका व्यापार बढ़ सकता है। आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ऑफ़िस बड़ा कर सकते हैं, कारोबार बड़ा कर सकते हैं। मांगलिक और शुभ कामों पर भी आपका खर्चा हो सकता है। देखिए, व्यापार जब आप बढ़ाएँगे तो एक्सपेंड करेंगे, यानी पैसा खर्च करेंगे तो पैसे का खर्चा हुआ, लेकिन शुभ कामों में हुआ। मांगलिक और शुभ कामों में शादी है, ब्याह है, कुछ खरीदारी करनी, इन सब कामों में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। व्यापार में लाभ होगा, बिज़नेस जो है उसकी ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। धीरे-धीरे पैसे आते चले जाएँगे। पैसे की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन सब कुछ थोड़ा-सा स्लो होने वाला है और उसी स्लो में आप अपना धैर्य मत खोइएगा। महीने के अंत तक बेहतर होगा और बेहतर होगा पैसों के लिए। जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा, स्थिति सुधरती जाएगी। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो वहाँ पर विजय मिल सकती है। आप पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाएँगे और पारिवारिक जीवन को बड़ा ही मधुर बनाकर रखेंगे। शुक्र का सप्तम भाव में बैठना, मालव्य योग का बनाना आपकी अ, पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा कर रहा है, शादी के योग बना रहा है, आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर रहा है। आप कहीं न कहीं आपकी व्यापारिक पार्टनरशिप को भी बहुत अच्छा कर रहा है। ऊपर से गुरु की दृष्टि का पड़ना हर कामों में शुभता लेकर आ रहा है। सेहत को लेकर लापरवाही मत करिएगा, पैसों के लेन-देन को लेकर लापरवाही मत करिएगा, यहाँ पर आप फँस सकते हैं। वाहन इत्यादि बहुत सोच समझ कर चलाइएगा, संयम से चलाइएगा। काम उतना ही करिएगा जितना शरीर सपोर्ट कर सके, ऐसा ना हो कि काम ज़्यादा कर लिया और फिर थकान हो गई। थकान वगैरह आपको परेशानी दे सकती है। मौसमी छोटी-बड़ी बीमारियों से भी बच के रहिएगा। शुक्र का मालव्य योग आपको वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप, एक नई शुरुआत, एक तरक्की की तरफ आपको लेकर जाएगा। प्यार में क्या कहते हैं कि आप एक नई कहानी लिख सकते हैं, किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, घूमने-फिरने जा सकते हैं, किसी के साथ अच्छा वक़्त बिता सकते हैं। परिवार में जो टकराव था या रिश्तों में जो टकराव था, वो अब कम देखने को मिलेगा। परिवार में क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति देखिए, अगर परिवार में कोई बड़ा-बुज़ुर्ग है, तो उसकी सेहत यहाँ पर खराब हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है और अगर आपने वाहन इत्यादि सही तरीके से नहीं चलाया, तो आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। पढ़ाई-लिखाई की जो चिंता है, वो धीमे-धीमे कम होती चली जाएगी। बच्चों का वक़्त बढ़िया है, बड़े हों, बच्चे हों, जो भी लोग कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खेल-कूद से जुड़े हैं, उनका मन भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा और नए-नए आइडियाज़ आएँगे उनको पढ़ाई-लिखाई करने की कि इस तरीके से पढ़ाई कर लें, तो और अच्छा हो जाएगा, उस तरीके से कर लें, तो और अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी, दोस्तों, यारों के साथ आप प्यार-मोहब्बत से बोलिएगा। देखिए, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर एक बात और भी है कि शुक्र तो मालव्य योग बना रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव जो वैवाहिक जीवन का एक किल्ली होती है, वहाँ पर मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, दोनों पापी ग्रह हैं। तो कहीं न कहीं प्यार-मोहब्बत से ही लड़ाई की शुरुआत भी हो सकती है। प्यार-प्यार में आप लोग लड़ जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। प्यारी-प्यारी बातें न जाने कब कड़वी हो जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप में सँभल के भी रहना होगा। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि केतु जो है, वो छठे घर पे बैठे हैं, तो सप्तम भाव बीच में आ गया, केतु छठे में बैठ गए, मंगल और सूर्य अष्टम में बैठ गए। लेकिन गुरु की दृष्टि है, शुक्र वहाँ पे मालव्य योग बना रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक गाँठ पड़ सकती है, सुबह लड़े शाम को प्यार हो गया, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। आप लोगों को इस पूरे महीने में हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाएँ। तो आपको और लाभ मिलेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भला होता चला जाएगा। हनुमान चालीसा भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बहुत लोग मेष राशि के होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा होगा, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत स्थिति में हैं और यहाँ पर थोड़े कमज़ोर भी हैं गोचर में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे।
अब अगर आपकी जन्म कुंडली ही कमज़ोर है, तो आपको दिक्कतें शायद थोड़ी-सी ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसके लिए अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने सितारों को मजबूत बनाएँ। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए। नमस्कार।